सत श्री अकाल। डॉक्टर दिलजीत, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर। आज बात करेंगे चंद्रमा और बुध। लाल किताब में इनका वर्णन है कि इकट्ठे हों तो क्या करते हैं। इनमें अगर खराबी की बात करें तो दो खराबी ये करते हैं। अगर खाना नंबर 6 में हो या खाना नंबर 4 में हो चंद्रमा और बुध इकट्ठे, दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, तो ये खुदकुशी भी करवा देते हैं या खूनी भी बना देते हैं। खुदकुशी कहाँ पर करेगा? पानी में करेगा या बाहर करेगा कहीं पर गला घोट कर, या वैसे तो खूनी कैसे बनेगा और खुदकुशी कैसे करेगा? साथ में हाथ का क्याफा भी देखना पड़ता है, क्योंकि लाल किताब में एक बात का वर्णन है कि सबसे पहले सितारों को देखो, यानी ग्रहों को, ग्रह का भी वर्णन है, प्लैनेट्स का, और साथ में क्याफा का, हाथ का। और तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, आम इंसान इसको स्किप कर जाता है, नहीं देखता है, वो है दिमागी खाने। राहु के 42 खाने हैं दिमागी। ये इनका अगर मेल तीनों ग्रहों का अगर देखा जाए तो तब हम कह सकते हैं कि ये पक्का आपको फलित भी किया जा सकता है। मगर पक्का का मतलब ये नहीं है कि भी 100%। ज्योतिष जो है वो 100% नहीं हो सकती, वो एक कुछ परसेंटेज तक सही हो सकती है, क्योंकि खुदा की बातें खुदा ही जाने। और बीमारी का तो इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं। ये दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावाए खुदाई नहीं है। उन्होंने पहले ही लिख दिया, भी दावाए खुदाई नहीं है। मगर आज बात करते हैं चंद्रमा और बुध। माँ बेटी दरिया के पानी में रेत, या जो दूध देती है बकरी तो उसमें डाल देती है मेंगने, ऐसा इसको बताया गया है। दोनों ग्रहों की मुश्तरका अगर हों, इकट्ठे हों, तो उनकी आयु है 29 या 58 साल। क्योंकि देखिए, चंद्रमा की आयु 24 साल और 34 साल जो है बुध की आयु है, तो दोनों को अगर प्लस किया जाए तो वो 58 ईयर्स बनती है। तो बुध का नेक फल अगर अच्छा हो किसी खाने में, तो वो कहता है व्यापार में बड़ा लाभ होता है, उसका वाणी बड़ी अच्छी होती है, उसका गृहस्थ बड़ा अच्छा चलता है, उसकी जो है लॉटरी सट्टा भी लग जाता है। तो अगर चंद्रमा अच्छा हो तो क्या होगा कि साथ में वो समुद्रों की यात्रा, और समुद्र की यात्रा से व्यापार में भी लाभ हो जाता है। मगर आज बात करते हैं कि चंद्रमा बुध अगर 6 में हो और साथ में क्याफा में ये टी बनता हो, उल्टा टी बनता हो हार्ट लाइन के साथ, तो क्या होगा? व्यक्ति खूनी भी हो सकता है अगर चंद्रमा बुध 6 में है और साथ में ये क्याफा हो। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर वर्षफल में आए या वो जन्म कुंडली में हो, जन्म कुंडली का वर्षफल में जब दोबारा आएगा तो बहुत नुकसान होगा। मगर फिर भी सावधान रहना है। जब अकेला अगर किसी का योग हो, ऐसा मुश्तरका हो, तो वो इकट्ठा जब आ जाए 6वें खाने में, तो आपको सावधान रहना होगा। दूसरा योग इसमें क्या है कि चंद्रमा बुध अगर चौथे खाने में हो और खुदकशी का योग बनता है। मगर एक बात यहाँ पर देखनी है कि अगर बृहस्पति सूरज शनि की कहीं से सहायता मिल रही है या दृष्टि पड़ रही है, अच्छी दृष्टि पड़ रही है, तो क्या होगा? ये योग जो है नलीफाई हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो काम करे, ऐसा गलत आपसे काम करवाए। इसलिए अगर बृहस्पति सूर्य और शनि की दृष्टि चंद्रमा बुध पर पड़े तो खुदकशी करने से उसको वो रोक देता है। अगर ना पड़े, अगर बुरी दृष्टि पड़ रही हो किसी ग्रह की, तो वो क्या है भी खुदकुशी का योग भी बन जाता है। जैसे खाना नंबर 6 में तो बड़ा कह दिया है। खाना नंबर 6 की बात करें तो खूनी के बारे में कह दिया है। कहता है नज़र खूनी खुद शक्की होती, दौलत ख्वा लखपति हो, मंगल चौथे घर 8वें बैठा, माता मायूसी मरती हो। मायूसी का मतलब है वो भी मायूस रहेगी, माता भी मायूस रहेगी अगर इसके साथ चौथे घर में मंगल हो या 8वें घर में मंगल हो, तो वो मंगल भद्द भी हो जाता है। उसको अगर सूरज की सहायता नहीं मिल रही, ये भी साथ में देखना पड़ता है। राहु की पोजीशन भी साथ में देखनी पड़ती है। अब दूसरे योग में खुदकशी का योग अगर ये रेखा हो, क्योंकि ये जो है आयु रेखा की जड़ से निकलती हो और मेमोरी लाइन की जड़ से निकलती हो और सूरज के साथ आती हो और ये मणिबंध के साथ चंद्रमा के माउंट की तरफ बढ़ती हो, तो ये भी एक सिग्नल है, रेड सिग्नल, कि ये यहाँ पर वो खुदकुशी कर सकता है। इसके साथ एक और बात है, किसी का
ये कुछ चीज़ें तजर्बे से भी आती हैं। जैसे चंद्रमा 6 और केतु 4 में हो तो ऐसा व्यक्ति भी पानी में डूबकर खुदकुशी कर सकता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि उसकी एडवर्स इफेक्ट पड़ते हों दूसरे ग्रहों के तभी होगा, या वर्षफल में बहुत मंदा आया हो, या तीसरा घर जो है वो भी दूषित हो रहा हो। तीसरा जो है वो नकारा ए कूच, मतलब लास्ट समय का है। तो अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हो, अच्छा बैठा हो, तो वो टल जाती है बात, वो खराबी नहीं होती। अब बात करते हैं कि ये हमेशा ही खराब नहीं है। चंद्रमा बुध जो है हमेशा खराब नहीं है। बुध जो है पहले खाने में, दूसरे खाने में, चौथे खाने में, 7वें खाने में, 10वें, 11वें में भी अच्छा फल दे जाता है कई बार। मगर 10वें खाने में अगर चंद्रमा बुध हो तो वो लाल किताब में लिखा गया है कि मोती समुंदर पैदा करती, रोज बारिश न होती हो, वर्ष वक्त शादी का अपनी लड़की बारिश मोती की होती हो। देखिए पहले अगर 10वें खाने में अगर देखा जाए किसी के चंद्रमा बुध है और उसके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ रहे, किसी ग्रह के कुदृष्टि नहीं पड़ रही, तो उसकी लड़की की आयु तक उसके पास इतनी दौलत होगी कि वो खजाना ही समझ लो उसके पास आ जाएगा। क्योंकि पहले जो मोती की एक बड़ी अहमियत होती थी, मोती का मूल्य होता था, बहुमूल्य ये माना जाता था। मोती पहले बसरे का मोती आपने सुना होगा कि ये समुद्र में जब सीप के ऊपर पहली बारिश की बूंद पड़ती थी तो इसके अंदर एक कीड़ा पैदा होकर वो मोती पैदा करता था, जो कि बहुत बहुमूल्य होता था। उसका काफ़ी रेट, आजकल तो वो मिलते ही नहीं हैं, बहुत कम मिलते हैं। और अब तो 50-100 रुपये का मिल जाता है, जो कि फार्मी है, केमिकल से बनाए गए हैं, उसको सुच्चा मोती बोल देते हैं। तो असली मोती की बारिश होगी जिस दिन अगर 10वें खाने में बैठे हों और उसके जो है वो अपना लड़की की शादी तक, उम्र तक उसके पास पैसा बहुत होगा। इसलिए इन ग्रहों को देखते हुए हमें अपना सावधानी से काम करना चाहिए, और वर्षफल में भी देखना चाहिए और जन्म कुंडली में भी, और उनका जो भी है उपाय, उचित उपाय करने चाहिए। बाकी तो उस परमात्मा के हाथ में है, खुदा की बातें खुदा ही जाने। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कर सकते हैं। सत श्री अकाल।